फर्स्ट क्लास। पूरे राजस्थान को पता चलना चाहिए कि डॉक्टर कुमार रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब से, नगर पालिका गुलाबपुरा के चेयरमैन श्री सुमित जी कालिया जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे गाइस। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनकी वजह से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनके योगदान से हमारे शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम इतनी जोरों शोरों से और इतने भव्य, इतने बड़े लेवल पर होने लगे। और स्वागत करना चाहूंगा विधायक श्री जब्बर सिंह जी सांखला जी का, सब जितेंद्र सिंह जी, आप सभी से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज स्टेज पर आए और दीप प्रज्वलन कर हमारी खूबसूरत सी शाम का शुभारंभ करें। भैया गिम्बल पीछे करना, भैया गिम्बल पीछे करो भाई साहब। विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला जी, चेयरमैन श्री सुमित जी कालिया, यहाँ पर डॉक्टर कुमार विश्वास जी का मोमेंटो और बुके। सम्मानीय हम सबके लाडले डॉक्टर कुमार विश्वास जी एवं तमाम कविवर कवियत्रीगण, सम्मानीय एमएलए साहब, सामने विराजे हुए सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को मेरा नमस्कार। सबके मन में खुशी सी नजर आ रही है कि पुनः डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। 3 महीने पहले मेरी बात हुई थी, यूं ही बैठे बैठे फोन लगा लिया तो सर ने डिस्कनेक्ट कर दिया, वापस फोन आया, हाँ भाई सुमित क्या हुआ। मैंने कहा साहब याद आ गई आपकी, आपको फोन कर दिया। अरे वाह मजा आ गया। इनकी आवाज में ही नशा है, मतलब फोन पे बात करते हुए भी दिल गदगद हो गया। मैंने चलते ही कह दिया कि सर पुणे गुलाबपुरा पधारना है। अरे यार तू बुलाएगा तो क्यों नहीं आएंगे। ऐसी बात करके और मन को मजबूत कर दिया। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं। इस समय में इन्होंने जो समय निकाला गुलाबपुरा शहर की ओर से और आसपास के क्षेत्र की ओर से, आपको तहे दिल से धन्यवाद जो आप हमारे बीच में पधारे और आपके शब्दों का आनंद, आपकी लाइनों का आनंद, आपकी कविताओं का आनंद हम लेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आप हवन करा जदे राक्षस और ये घूमे तो ऊपर न कहीं फिर डाल दे हवन के अंदर। तो इस बार भी नगर पालिका के अंदर कुछ इस तरीके की घटनाक्रम हुई, किंतु मेरे बोर्ड मेंबर्स 26-27 बोर्ड मेंबर्स ने लिख के दिया कि चेयरमैन साहब निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। भव्य कवि सम्मेलन होना चाहिए और भव्य दशहरा मेला होना चाहिए। हम सदैव आपके साथ रहेंगे, ये शहर आपके साथ है। इसलिए सामाजिक संगठनों, एमएलए साहब का और मंडल सदस्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबका पुनः स्वागत
अभिनंदन और आनंद लीजिए काव्य पाठ का। जय हिंद, जय भारत। आवाज में थोड़ी बहुत तेजी लो, कार्यक्रम तो स्टार्ट है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो जगदम्बे मात की, बोलो भारत माता की। बहुत ज्यादा हिल रहा है, उसको बोलना। आज दशहरे की इस पूर्व संध्या पर गुलाबपुरा शहर में इस भव्य विराट अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हमारे बीच में यहाँ पधारे हुए अंतर्राष्ट्रीय कवि हम जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरी बार गुलाबपुरा शहर में आपका पधारना हुआ है, ऐसे कविवर परम आदरणीय कुमार विश्वास जी और आज इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार आदरणीय रणजीत सिंह जी राणा साहब और डॉक्टर साहब के साथ में पधारे हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कविगण, गुलाबपुरा शहर के नगर पालिका की चेयरमैन आदरणीय सुमित जी कालिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई इंदर जी चपलोद साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे हुडा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह जी राठौड़ साहब, गुलाबपुरा शहर नगर पालिका के सभी पार्षदगण, नगर पालिका की सभी अधिकारी कर्मचारीगण, परम आदरणीय एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, सीआई साहब, पुलिस स्टाफ के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथियों और इस भव्य मैदान में विराज रहे सभी मेरे पिता तुल्य प्रबुद्धजनों, युवा साथियों और मातृशक्ति, मैं आप सबका सेवक होने के नाते, आसीन हुडा विधानसभा का सेवक और कार्यकर्ता होने के नाते सर्वप्रथम जो गुलाबपुरा की जनता और आसपास की जनता यहाँ विराजी है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और इस पावन अवसर पर दशहरे की मैं मेरी ओर से जो कविवर इस मंच पर मंचासीन है, मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। अभी चेयरमैन साहब का उद्बोधन हुआ, कुछ बातें चेयरमैन साहब ने कही है, मैं चेयरमैन साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम सनातन धर्मी हैं और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा है। इस दशहरे में जो भी अड़ंगे लगाने का प्रयास करेगा, जो भी दखल अंदाजी करने का प्रयास करेगा, वो नेस्तनाबूद होगा, भगवान श्री राम को पहुंचेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। हम सब गुलाबपुरा की जनता आपके साथ है, दलगत राजनीति से हट करके इस तरह के कार्यक्रमों में पूरी जनता आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, आप निश्चिंत रहे। वंदे मातरम, जय श्री राम। नगर पालिका के चेयरमैन साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जब्बर सिंह जी, नगर पालिका के सारे पार्षदगण, पत्रकार महोदय, गुलाबपुरा की सम्मानित जनता और जितने भी अधिकारी यहाँ पे पधारे, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, नगर पालिका के सारे कर्मचारी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आइए हम इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है आज नगर पालिका के बुलावे पर आदरणीय कुमार विश्वास साहब जैसे बड़े कवि दूसरी बार आपके मध्य हाजिर हुए। मैंने लिखा कि मैं आ रहा था अपनी वैनिटी वैन से, तो मैंने महिलाओं को, बच्चों को इधर की तरफ जाते हुए देखा। रास्ते में बेटियां गरबा नाच रही थी और मैं तैयार होकर यहाँ आ रहा था, तो मैं ठीक 30 साल पहले लौट गया। जैसे देश भर के कवि सम्मेलनों से निपट कर मैं अपने गांव लौटता था, गुलाबपुरा आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर वहीं लौट आया हूं, अपनी ही गलियों में लौट कर आया हूं, अपने गांव लौट के आया। रणजीत राणा जी मेरे, मुझे लगता है 36 वर्ष हो गए, 36 साल पुराने मित्र हैं। सुमित इतना प्यारा लड़का है, इसने पिछली बार भी साहस किया, इस बार भी साहस किया। हर बार हमारे लोग कहते हैं कि साहब दूर जगह है, फ्लाइट नहीं है, यात्रा करनी पड़ेगी सड़क से 7 घंटा, अगले दिन फिर कहीं और जाना है, छोटी नगर पालिका है, पेमेंट की दिक्कत है, बहुत सारी बातें दिल्ली में बैठे हुए लोग सुनाते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन इसने जो साहस किया उसके बल पर मैं एक बात कहता हूं आप सबसे, उसी एक टिप्पणी से शायद एक कवि सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा। ये सीखा, ये जाना कि कलकत्ता में बहुत पैसा मिलता है, लंदन में बहुत पैसा मिलता है, उन सेठ जी के यहाँ जिनकी माइनिंग है यहाँ, वो अक्सर बुलाते हैं मुझे, साल में 2-3 बार बुलाते हैं। अभी मातृ शोक में है, अभी भी उनके यहाँ जाना है।
दुबई में बहुत पैसा मिलता है मुशायरे में, लेकिन पूरी दुनिया घूम के गुलाबपुरा आया, दूसरी बार आया हूं। आपका उत्साह, आपकी उत्सुकता, इन बेटियों की, भाभियों की, बच्चियों की उत्सुकता, छोटे बच्चों का नृत्य, विधायक का दूसरे दल का, नगर पालिका अध्यक्ष दूसरे दल का, इनकी मैत्री सद्भाव, एक कार्यक्रम के लिए इनका समर्पण देखकर लगता है कि महानगरों में घन कविता सुनता है, गुलाबपुरा में मन कविता सुनता है। जब कभी बड़े महानगरों के स्वादिष्ट व्यंजनों से कविता के पाचन तंत्र में अफारा आ जाए, पेट खराब हो जाए, तब स्वास्थ्य प्रदान करने वाली जनता के लिए यहां मैंने घंटों खड़े होकर कचौड़ियां खानी और बस का इंतजार किया। अब जब मैं गुलाबपुरा आता हूं तो मैं सोचता हूं कि 30 साल पहले एक लड़का मेरठ से आया हुआ, हाथ में ओडिसी का सूटकेस लिए हुए, बस बदलने के लिए गुलाबपुरा बस अड्डे पे खड़ा हुआ है या विजयनगर खड़ा हुआ है। जिस कचौड़ी वाले ने कचौड़ी खिलाई थी, जिस चाय वाले ने चाय पिलाई थी, जिस बस वाले ने सीट दी थी, ना तो उसने कभी सोचा होगा ना मैंने कभी सोचा होगा। और ये सब प्रारब्ध, ये सब इच्छा शक्ति जो नाम ले रहा हूं उसके कारण है। जिन पर राम की कृपा हो जाती है उनके सारे काज पूरे हो जाते हैं, उनका सब काम पूरा है। आसपास की सारी जगहों में मैं आया हूं, छोटी छोटी जगहों में कवि सम्मेलन करा है। धन संग्रह में समस्या हुई, जहां पर बताया गया, लेकिन सुमित कांग्रेसी आदमी है, ये कभी धन को समस्या नहीं समझता, ये बहुत दुष्ट है इस मामले। इनकी नगर पालिका हो, ये आपका इतना शोषण करेंगे, भाई साहब राष्ट्र के नाम आ जाइए। आप तो समझिए भाई साहब, आप तो अपने संस्कार के व्यक्ति हैं। कई बार होता है, मेरे सारे भाजपा के जितने मित्र हैं, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, एक मेरा मित्र है छात्र संघ का अध्यक्ष था, उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया है। तब कहता था यार छात्रों के लिए आ जा, अब कहता राष्ट्र के नाम आ जा। एक बार जोरदार तालियां करता। जब शिखर वार्ता हुई थी तो भारत के यशस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री कवि कुल श्रेष्ठ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगरा में शिखर वार्ता जाते थे, थोड़ा मुंह लगे थे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अभ्यास नहीं था, आयु कम थी, तो उनसे कुछ ऐसी बात कहते थे जो अच्छी नहीं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, जब ये गोष्ठा हुई, तो सुख पीते हो मुझे, तुम किस बात के कवि हो? आगरा से बेहतर जगह तो बातचीत के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मैंने कहा जी कैसे? बोले वहां सभी साधन उपलब्ध है। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। बोले देखो पड़ोसी देश है, शत्रुता है हमारी, उन्हें बुलाएंगे, प्रेम का प्रतीक ताजमहल दिखाएंगे तो मान जाएंगे। नहीं बात फोन करते थे, उसमें संभावना ज्यादा रहती थी कि उल्टा सीधा बोला तो उधर से संस्कृत भी बोल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है राणा जी आ जाऊंगा, कैसे आना है? बोले आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं व्हीकल भेजूंगा। तो मुझे लगा कोई व्हीकल आएगा। बोले बस 5 बजे आप सुराणा जी का जो सड़क पे मेडिकल स्टोर है वहां पहुंच जाना। एक सुराणा जी है शाहपुरा में, जिनका बच्चा अभिषेक सुराणा IAS हो गया है, मैं उनके घर में रहता था। तो मैं बाहर बैठ गया। 5 बजे एक होंडा मोटरसाइकिल पे दोनों तरफ 2-2 डोल लटकाए हुए दूध के, एक आदमी आया पगला बांधे के, बोला जी देखो कुमार विश्वास जी का मामी है और राणा जी ने भेजा है, बैठाओ बिरा दो। व्हीकल बोले जो ही है इसमें बैठा। भाई साहब 50 किलोमीटर कुमार विश्वास डोल के बीच में फंस के इनके कविता सुनाने गया। मुझे महसूस हो जाएगा कि अब नई कविता निकालो कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। हमने अभी क्रिकेट खेली, कवियों का लीग मैच हुआ, उसमें क्रिकेट खेली, वो कितना वायरल हुआ। बड़े बड़े क्रिकेटर्स के मैसेज आए, राहुल द्रविड़ का आया, सुरेश रैना का आया, अरे भाई साहब आपने क्या बढ़िया शॉट मारा नो बॉल पे। अगली पंक्ति पर अपना दुख गा रहा हूं, मुझे जरा जगाइएगा।
करूं कुछ भी मैं, अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है, मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसे मुक्तक जिन्हें बहुत कम सुनाया है उन्हें सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनकी भी पत्नियां नौकरी करती है, जैसे मेरी पत्नी नौकरी करती है, जब वो चली जाती है नौकरी करने, भरतपुर कॉलेज में थी, फिर अजमेर पब्लिक सर्विस कमीशन में आ गई, अलग अलग जगह जब नौकरी की, सेमिनार में गई। आप जब बेडरूम में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो आप देखते हैं कोई ना कोई चीज ऐसी मिलती है आपको कि आपको एकदम स्ट्राइक करती है। मैं उस पूरी धारणा पर पंक्ति सुना रहा हूँ, निवेदन करता हूँ कि कलेजे में जलन, आंखों में पानी छोड़ जाती हो, दांत मिले मगर उम्मीद की चुनर को धानी छोड़ जाती। पंक्ति में कलेजा बाहर आ जाए तो वहां करना, जवान छोरे कहाँ बैठे बताओ। कि मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको, मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूँ प्यार तुमसे। मेरी तड़प नहीं करती कुछ बेकरार तुमको, मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूँ प्यार तुमको। वाह क्या मालूम है मुझे बस मैं ही करता हूँ प्यार तुमको। दरीदा कहते हैं कमजोर, गीली। मालूम है मुझे मिल रहे थे, बधाइयां दे रहे थे बड़े बड़े धर्माचार्य, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी, हमारा परम प्रिय अनुज, लेकिन बड़े विख्यात वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, सब मिल रहे थे, भैया बधाई बधाई, सब खुश थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही पहली बार विग्रह सामने आया, सब रोने लगे। हमसे तो बोला ही नहीं गया, टीवी वाले पूछ रहे थे, कुछ बोला ही नहीं गया। तो हमसे लोगों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे थे, खुशी का समय, शंकर के भक्त हैं, शिव स्तोत्र लिखने वाले हैं, किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे थे। तो मैंने एक बात कही जो राजस्थान के इतिहास से भी जुड़ती। आज से 500 साल पहले रेगिस्तान के पार से आए हुए जिन बर्बरों ने, जिन नीचों ने हमारे देवताओं के मंदिरों को तोड़ा था, वो इसलिए तो तोड़ा ही था कि वे हमारी आस्थाएं तोड़ना चाहते, इसलिए भी तोड़ा था कि उन्हें बताया गया था कि इनके मंदिरों में हजारों कुंटल सोना है, ये है जवाहरात हैं। उन वैश्यों को लगता था, उन दरिंदों को लगता था कि राम की आस्था का मिला हुआ गहना तोड़कर वे रईस हो जाएंगे। लेकिन जब राम जी का वर्णन हुआ तो आदरणीय चंपक जी, भाई साहब ने, चंपक राय जी ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका है, ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने बनाकर भेजा है, डायमंड का। इसमें 450 करोड़ के डायमंड है। जो उनके गले में हार है, ये बंबई के स्वर्णकारों ने बना के भेजा है। इसमें 250 करोड़ के मोती जलवा कि जो नीच रेगिस्तान से पार आकर तुझे लूट कर ले गए थे, सोच करके अमीर बन जाएंगे, वो आज भी गधे पर घूम रहे हैं और कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांग रहे हैं। अरे अगली बात कह रहा हूं, दीपिका जी हमारे बीच में आ गई हैं। सीता मैया का किरदार जिन्होंने रामायण में, रामायण सीरियल जो टीवी श्रृंखला की दुनिया में एक ऐसा सीरियल बना जिसने
अभी आप देख सकते हैं वो खड़ी है हमारे चेयरमैन साहब सम्मानीय सुमित जी कालिया के साथ ही आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक बार आपकी तालियां बजें और जय श्री राम का उद्घोष हो। दीपिका जी को महसूस हो कि वो राजस्थान में है, राजस्थान की धरती अपने आप में जी का, एसडीएम साहब श्रीमान रोहित जी का और इसके साथ ही सीआई साहब पूरनमल जी का, तहसीलदार साहब रणवीर जी का, रणवीर सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही हमारी उस किरदार को कोई छू नहीं पाया, यही एक कलाकार का, एक आर्टिस्ट का होता है जीवन। उन्होंने 1987 में जिस काम को शुरू किया, एक बार तालियां बजाएं। सम्मानीय दीपिका जी का तहे दिल से पूरे गुलाबपुरा शहर की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही विराजे हुए सभी मंचासीन, सामने विराजे हुए सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम और युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक अलग ही खुशी है सबके चेहरे पर, दूर से ही नजर आ रही है, सबका दिल खुश है। जब अड़चने आती है और उन अड़चनों को अपन पार कर लेते हैं तो मन में भावुकता भी आती है और प्रसन्नता भी आती है। और आज मुझे सबके चेहरे नजर आ रहे हैं कि सबके चेहरों पे मुस्कान है कि क्या भव्य ऐतिहासिक क्या समूह नजर आ रहा है, कितना ऐतिहासिक समूह नजर आ रहा है। जिस तरीके से रावण आंखें टिमटिमा रहा है, अहंकार दिखा रहा है, उसी तरीके से क्या बात है, आवाज ही नहीं आ रही है। मैं मुंबई से आई हूँ आप सबको मिलने के लिए। जय सिया राम। अरे और जोर से गुलाबपुरा। जय सिया राम। ये हुई ना बात, ये छोटे छोटे हनुमान जी सब यहाँ पे बैठे, करो जय सिया राम। आप लोगों के लिए आज नीचे चले जाओ, आप नहीं दो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। नीचे चले जाओ। इसलिए नहीं कि सीता जी आई हैं रावत दहन के लिए, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपकी पावन धरती गुलाबपुरा पर आज मेरा आगमन हुआ है। इसके लिए ये श्रेय जाता है चेयरमैन जी सुमित कालिया जी को कि उन्होंने मुझे बुलाया। मुंबई से उदयपुर से होते हुए आपके गांव, आपके शहर में पहुंची हूँ। रास्ते में पता चला, पूरी रास्ते एक्चुअली हम लोग ये बात करते हैं गुलाबपुरा नाम क्यों है। शायद गुलाब बहुत उगते होंगे, क्योंकि और कोई कारण नहीं लग रहा था हमें। फिर यहाँ आकर पता चला एक संत थे गुलाबनाथ नाम के, जिन्होंने यहाँ पे समाधि ली है और उस महान संत के नाम से ये शहर गुलाबपुरा हुआ है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज दशहरा के दिन सीता जी की भूमिका निभाते हुए रावण दहन के कार्यक्रम में गुलाबनाथ में मैं खड़ी हूँ और आप सबको मैं संबोधित कर रही हूँ। वैसे आप सबने रामायण तो देखी ही होगी, हाँ या नो? एक छोटा सा संवाद है, मैं ज्यादा लंबा नहीं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर है कि इंद्रदेव ज्यादा ही प्रसन्न हो जाएंगे हम पर, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में बोल रही हूँ। एक छोटा सा संवाद है और वो संवाद ये है जिसके बाद रावण ने सीता जी का अपहरण किया और रामायण ना रहती अगर वो संवाद ना होता। ये वाक्य जब सीता जी को सोने का मृग चाहिए होता था राम जी से और उन्होंने कहा कि मुझे ये सोने का मृग चाहिए, तो राम जी ने उन्हें समझाया, लेकिन सीता जी मानी नहीं और राम जी निकल पड़े। और उसके बाद लक्ष्मण जी कुटिया में थे, सीता जी कुटिया में थी और अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज ये आती है कि भैया लक्ष्मण मेरे भाई, लक्ष्मण मेरे भाई, बचाओ मुझे, बचाओ।
और सीता जी ये सुनकर रोने लगती है और व्याकुल हो जाती है और अपने देवर, अपने भाई समान देवर को कहती है, आवाज है, वो तुम्हें जोर जोर से बुला रहे हैं। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या हुआ लक्ष्मण? तुम जाते क्यों नहीं? तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र के समान पाला है, आज जब उसकी जान संकट में आ गई तो तुम एक चूहे की भांति अपने भाभी के आंचल में आकर छुप गए। नहीं लक्ष्मण नहीं, अपने भाई के प्राण बचा लो, अपने भाई के प्राण बचा लो। और इसके बाद सबको पता है कि क्या हुआ। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा बनाई, सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा को आंग लिया और उसके बाद रावण आए और पूरी रामायण इस वाक्य के बाद, इस हादसे के बाद शुरू होती है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी दूर से मैं आई हूँ, लेकिन आप सबका प्यार जो मैंने अभी रथ यात्रा के वक्त देखा, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आप सबने मुझे सीता के रूप में इतना प्यार दिया है। गुलाबपुरा के सभी लोग मेरे रथ के साथ साथ यहाँ तक आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। एंड ऐसे ही प्यार बरकरार रहिएगा और ऐसे ही नेक काम के लिए बुलाते रहिएगा। धन्यवाद। तो सीता की सरलता पे मैं बिल्कुल वही करने जा रहा हूँ अभी। जिनके नाम से उगता सूरज करती है सुंदर शाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम। यह भगवान श्री राम का उद्घोष हो रहा है और ये आतिशबाजी और उधर रावण का ये फार है, ये इंद्रधनुष जब आकाश में बन रहा है चारों तरफ, तो ऐसा लग रहा है कि नीचे बैठे हमारे डायनेमिक चेयरमैन सुमित कालिया जी ने जो इंतजाम किया है वो आपकी खुशियों को अपार करने के लिए किया है। दीदी बोल रही है तो चले जाओ दीदी के पास। ध्यान रखिए, वह आपको सुना रहे हैं कुछ पंक्तियां। बहुत दिव्य और भव्य आयोजन का साक्षी बन रहे हैं आप सब लोग। बड़े सौभाग्य की बात है, न केवल आज केवल रावण का पुतला दहन होगा, मेघनाथ का होगा, मेघनाथ का होगा। भगवान श्री राम बताते हैं, जिनके मन में राम है वही राम के। उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा।
दहशत काबू और डरना आपन तेज सहारा तीनों लोग हाथ देखा ये बता रहा है कि आप किस तरह का आगाज से अंजाम की ओर भव्यता का संचार कर रहे हैं। आप सबके आनंद के साथ आप सब इस आकाश में जब देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि सितारे जमीन पर आ गए हैं, क्योंकि सितारों की बरसात हो रही है इस वक्त। और वो जो आनंद है वो चारों तरफ आपको आनंदमय कर रहा है, राममय। आपको पता लगेगा कि जिसके मुंह में आग है उसका कोई भी अंग बाकी नहीं रहता है। ऐसी स्थितियां हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से अभी मेघनाथ का अब वध होने वाला है। ये तो पुतले हैं जो दहन होते हैं हर वर्ष और बताते हैं कि किस किस में राम है। वह जो राम है वही आए और मेरा दहन करें, क्योंकि सदियों से ये सिलसिला चल रहा है। जगह जगह रावण चल रहा है, मन में घुसा रावण अभी जिंदा है। से आप सबको अवलोकन कर रहा है, देख रहा है भगवान राम की सेना को। बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन। आप इसके आसपास ही रहें। कभी कभी उत्साह में हम आगे बढ़ जाते हैं और जो आतिशबाजी है, फटाके हैं, राम ये कुंभकर्ण जल रहा है, हो सकता है सीधा गिरे उल्टा गिरे। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि इसके गिरने का अभिप्राय क्या रहेगा। मेरा आज भगवान श्री राम से होगा। ओ रावण का जय श्री राम। रावण का दहन हुआ है। ये आधुनिक संगीत है जिसमें रावण अगर ऐसे होता, रावण अगर ऐसा होता वर्तमान में तो ऑर्केस्ट्रा पर नाचता। प्रभु श्री राम जय श्री हर घर में बच्चा बच्चा रावण का दहन हो रहा है। आप ऊपर हो जाते हैं। टीम आगे करवाओ। तो महिलाओं को, नव युवतियों को, नव दंपति को क्या संदेश? टारगेट कर रहे हैं। ये कोई भी संबंध होता है वो आदमी और औरत दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों को समझना एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है।